हेलो। इस वीक में ऐसा कुछ हुआ कि मेरी लिंक्डइन फीड सिर्फ गालियों से भरी हुई थी। लीडो लर्निंग नाम की एक कंपनी बंद हो गई। अब इसको बड़े बड़े लोगों ने फंड कर रखा था, बहुत ज़्यादा कंपनी की फंडिंग थी, एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा था, काफ़ी टीम भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में नहीं जा रही हूँ, मैं बस एक चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि एजुकेशन स्पेस, जो एडटेक स्पेस है इंडिया का, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, चाइल्ड पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है इसका। ये वीडियो ना ये पैशनेटली आ रही है अंदर से। आपको अगर मेरा बैकग्राउंड नहीं पता तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लिंक कर दूँगी। मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रखा है। मैं एजुकेशन में ही काम कर रही हूँ पहले से, लाइक जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया तब से मैंने सिर्फ एजुकेशन में ही काम किया है, और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में, बस दिल से निकल रहा है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 चीज़ों पे। सबसे पहला, एडटेक कंपनीज कौन से टाइप की है वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पार्ट, जहां पर इनके चैलेंजेस समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा पार्ट, चाइल्ड पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका। और चौथे पार्ट में सॉल्यूशंस की बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज कंपनीज डूइंग। सबसे पहली टाइप की कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाती है, टेक्नोलॉजी बनाती है, उनका कोई करिकुलम एक्सपर्टीज नहीं है, जिनका कोई एजुकेशन एक्सपर्टीज एज सच नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? यूडेमी। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं स्पेस को, तो फिर कोई भी आए, कोई भी पढ़ाए, कोई भी आए, कोई भी सीखे। हर टाइप का टीचर है, हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, और आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की कंपनी हो गई। दूसरे टाइप की कंपनीज है जिनको शायद मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी में कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कंटेंट पे फोकस्ड है, जो करिकुलम पे फोकस्ड है, जिसमें मैं अपने कंपनी के बारे में भी बात कर सकती हूँ। आप मान लो ना कि कोई आर्ट टीचर है, कोई डांस टीचर है, या फिर कोई एक्सपीरियंशियल एजुकेटर है। वो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका प्लेटफॉर्म कैसा है। उनको होगा कि बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं कैसे डिलीवर करूँ, है ना। उनको होगा कि बच्चों को मैं अच्छे से अच्छा कोर्स कैसे दूँ, अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों को कैसे दूँ, ना कि पेरेंट्स को। ओके, एज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम सेइंग। ये कंपनीज में, ये जो पहले 2 टाइप की कंपनीज है ना, उसमें इश्यूज आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, बट थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली, बिकॉज दे हैव अ एक्सपर्ट एरिया, और उन्हीं में वो रिलाई करते हैं। अब आती है तीसरे टाइप की कंपनीज जिनका तूफान आ चुका है, जिन्होंने अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चूज कर लिया है, उस पे करिकुलम भी बनाया, एंड देन दे मूव्ड ऑन टू टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक सुपीरियर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया बच्चों के लिए, जहाँ पे ये बच्चे आए, पेरेंट्स आए, वहीं से फीस वगैरह सब कुछ ले ले। ये होने के बाद उन्होंने जबरदस्त मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। करिकुलम बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया, अब मार्केटिंग करो, बेचते जाओ, बेचते जाओ, बेचते जाओ। नाउ दीज आर द कंपनीज वेयर यू शुड बी मोर कंसर्न्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एडटेक के प्रॉब्लम्स और क्रिटिक की बात करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारी कंपनीज ठगती है लोगों को, बिल्कुल भी नहीं है। सारी कंपनीज बिल्कुल नहीं ठगती है, और मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ही ऐसे कितने सारे कलीग्स हैं, कितने सारे मेरे नेटवर्क में लोग हैं जो बेहद अच्छा काम एजुकेशन में कर रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है या फिर कोई करिकुलम बना रहा है। अब यहाँ पर ना हमें किसी का नाम नहीं लेना, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, इसीलिए सबसे न्यूट्रल फील्ड हम निकालते हैं। आजकल लैंग्वेजेस का भी फैड है, कोडिंग मैथ्स की तो बात ही नहीं करेंगे, साइंस भी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमराइज्ड है, टेक्नोलॉजी भी ग्लैमराइज्ड है, सोशल साइंस एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कंपनी मान लेते हैं। ओके, मिस ए ने किसी टॉप टियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। ठीक है, नाउ
शी हैज़ वर्कड ऑल हर लाइफ इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग या फिर IT में काम किया है। देन शी रियलाइज समथिंग कि यार एजुकेशन में तो बहुत बड़ा मार्केट है, वाई नॉट टू डू समथिंग। अब ये मिस ए की एक फ्रेंड थी मिस बी, और उनका और एक फ्रेंड था मिस्टर सी। अब मिस बी और मिस्टर सी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मिस ए ने क्या बोला कि आप हिस्ट्री की गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप ज्योग्राफी के गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप क्या करो मेरे लिए ना एक करिकुलम बनाओ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड। लेकिन इस करिकुलम में क्या होना चाहिए पता है, इस करिकुलम में बच्चों के लिए ओलंपियाड होना चाहिए हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में उन्होंने नया माउंट एवरेस्ट जैसा कोई प्लेस डिस्कवर करना चाहिए, प्राइजेस देंगे हम, बस ये बात हुई। फिर उन्होंने एक इंसान को पकड़ा, मिस्टर डी को, जो एकदम मस्त कोडर है, जिसको टेक्नोलॉजी का सब कुछ पता है। फिर ये 5 लोगों की टीम, 5 कितने, 4 या 5 हुए, चलो 4 हुए। मिस ए जो कि बेहद अच्छी मार्केटर है, मिस बी और मिस्टर सी जो कि अपने अपने सब्जेक्ट एरियाज में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, और मिस्टर डी जो टेक्नोलॉजी बनाना जानते हैं। बना दिया उन्होंने, टेक्नोलॉजी बना दी, करिकुलम बनाया। अब मिस ए मस्त एकदम कॉलर टाइट करके बेचने निकली। अब उन्होंने क्या किया, आपकी सोशल मीडिया फीड को भर दिया, इतने सारे एड्स आने लग गए, आपको ये दिखाया गया। एक्स ने हिस्ट्री के ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता, वाई ने क्या किया पता है, वाई सिर्फ 14 साल की बच्ची है और उसने ये डिस्कवर कर लिया कि भाई माउंट एवरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, उससे भी बड़ा कोई पर्वत है, ठीक है। फिर आपको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इनको तो बड़े बड़े प्राइजेस मिल रहे हैं, फोटोज खिंचाई जा रही है, बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, मेरा बच्चा जो शायद हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में इतना कंसर्न भी नहीं है, जिसको शायद डांस में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं देखूंगी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अरे मेरे बच्चे ने भी ओशन के नीचे जाना चाहिए या पर्वत के ऊपर जाना चाहिए यार, उसने भी राजा बन के रूल करना चाहिए जैसे पिछले राजाओं ने किया था। अब मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे को इस वाले कोर्स में एनरोल कर दूंगी, ठीक है यार। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है डांस, मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है यू नेवर नो लैंग्वेज, या फिर मेरी बच्ची तो पोइट्री लिखना चाहती है। लेकिन मैंने क्या किया, हिस्टोरिकल जो भी डिस्कवरीज होती है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होती है, दैट आर दी फ्यूचर। बच्चा यहीं पे जाओ, आपको बहुत अच्छी पैकेज मिलेगी, आपके पीछे लोग पागल हो जाएंगे, आपकी फोटोज लगेंगी। डाल दिया। ये प्रॉब्लम है, पता है आपको, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये क्यों है, क्योंकि मिस ए, मिस बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी में से ना कोई कभी टीचर रहा है, ना ही उन्होंने कभी एजुकेशन की कोई भी बुक उठा के पढ़ी हुई है, ना ही उनको पेडागोजी पता है, ना ही वो साइकोलॉजी समझते हैं, ना ही वो आपके बच्चे के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। आपको ये पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे को बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए मैं वहाँ पर जाऊँगी। नहीं, इसी से प्रॉब्लम शुरू होती है। कोई टीचर नहीं था, कोई भी एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं था, कोई भी करिकुलम डिज़ाइनर नहीं था जो इनको लिंक करे, जो इनके करिकुलम को अच्छे से अपने पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स के साथ जोड़े, जो इनके करिकुलम से लर्निंग को जोड़े, स्किल्स को जोड़े, ऐसा कोई नहीं था। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। क्या आपको पता है ये पढ़ाने वाले कौन होते हैं? करिकुलम तो बना दिया यार, मार्केटिंग कर ली, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया, लोग आ भी गए, पढ़ाएगा कौन? मुझे एक टीचर तो चाहिए ना, कोई फेस तो चाहिए ना जो पढ़ाएगा, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये पढ़ाने वाला कौन होता है आपको पता है? इस कंपनी को, जिसको मिस ए ने बनाया था, उस कंपनी को ना बच्चों को लाने के लिए एड्स तो देने पड़े,
दूसरे एड्स पता है किस चीज़ के लिए देने पड़े? टीचर्स को लाने के लिए। टीचर्स को लाने के लिए उनको हायरिंग पोस्ट नहीं देनी पड़ी, उनको एड्स चलाने पड़े। उन्होंने प्रमोट कर दिया, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपको 1 घंटा रोज हिस्ट्री पढ़ाओ, 1 घंटा रोज ज्योग्राफी पढ़ाओ, 50,000 रुपये महीना ले लो, अपने फ्री टाइम में पढ़ाओ, किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जो भी है हम ट्रेन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ पता है? आपके मोहल्ले में ही रहने वाला कोई जिनके पास जॉब नहीं थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं था, ना हिस्ट्री का नॉलेज था, लाइफ में कभी पढ़ाया भी नहीं था, उनको ये तक नहीं पता था कि बच्चों को पढ़ाए कैसे, लेकिन वो बन गए आपके बच्चे के टीचर। आ गए और फिर बच्चे को पूछा क्लास कैसी रही, बच्चे ने बोला वाओ मज़ा आ गया। हर चीज़ में मज़ा नहीं आता। मज़ा आने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे ने सीखा, बच्चे ने अवार्ड जीता, इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे ने सीखा। बोलते पढ़ाना एक स्किल है, पढ़ाना एक स्किल है, मानती हूँ मैं पढ़ाना स्किल है, लेकिन पढ़ाना सिर्फ एक स्किल नहीं है। बीइंग अ टीचर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ टीचर रिक्वायर समथिंग। टीचर या फैसिलिटेटर जो होता है ना, उसकी बच्चे के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। स्कूल में टीचर्स होते हैं वो बीएड होते हैं ना, चलो ये बात और है कि बीएड की क्वालिटी कैसी है, बट उनका कोई क्वालिफिकेशन होता है ना, वो क्यों होता है आपको पता है? आपको बीएड में या फिर किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स में आपको करिकुलम क्या होता है वो पढ़ाया जाता है, पेडागोजी क्या होती है वो पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी, लर्निंग थ्योरीज, फिर लर्निंग स्टाइल्स, फिर बच्चे का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सब सिखाया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर ना कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। एक करिकुलम जो किसी और ने बनाया था वो मुझे थमा दिया, मुझे बोला गया कि आपको जितना दिया है उतना ही आप बोलो, उससे काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता उससे काम। हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है। जो ग्रुप्स बनाते हैं ना ये लोग, जिस ग्रुप में पढ़ते हैं ना, ग्रुप की भी नीड अलग अलग होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि एक गलत टीचर जो होता है ना, बच्चे का लाइफ बर्बाद करके रख सकता है। बच्चे के मन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ना, वो आप नहीं जान सकते। अगर बच्चे को ये पता चल गया ना कि किसी और ने ओलंपियाड जीता, मैंने नहीं जीता, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है और आता है। कुछ दिन पहले हमारे पास ही ऐसे बच्चे आए थे जिन बच्चों को शायद कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उनकी वो कोई इन्नेट एबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने हमें क्या बताया पता है? अगर मैम मैंने कोडिंग नहीं किया मेरा फ्यूचर बर्बाद है क्या? 12 साल का बच्चा ये बात करेगा? समझ लो यही पे प्रॉब्लम है। दिल जलता है ये सब बोलते हुए, लेकिन मैं बोलूँगी, मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या क्या इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये अंदर से आ रहा है, ये कोई वीडियो बनाने के लिए, व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे मैंने बात किया पेडागोजी वगैरह का, ये टीचर्स जो इन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं ना, उनको एक डॉक्यूमेंट दे दिया, उनको ये बता दिया कि ये आपको बोलना है क्लासरूम में जाके। बच्चे ने डाउट पूछ लिया, टीचर को डाउट सॉल्व करने नहीं आया। हो सकता है ऐसा। आप क्या कर सकते हो इस केस में, इसके बारे में अब चौथे और आखिरी पार्ट में बात करेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सोल्यूशन क्या है भाई? ये सब तो ठीक है, सोल्यूशन क्या है? समझ लो कि सोल्यूशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और इंडिया जैसे देश में तो कतई नहीं है, क्योंकि अपना देश बहुत ज़्यादा बड़ा है, अपनी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेटिफाइड है, हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग है, साइकोलॉजी भी इसमें रोल प्ले करती है। पहले तो एज अ पेरेंट आपको ये समझना पड़ेगा, हर बच्चा ओलंपियाड जीतने के लिए या गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं बना है। ये ज़रूरी है कि वो ना जीते, उसको एज अ पर्सन क्या जीतना ज़रूरी है ना, उसको इंडिविजुअलिटी होनी ज़रूरी है उसमें। एज अ पर्सन उसको खुद को एक्सप्रेस करना आना ज़रूरी है, उसको टीम में काम करना
आना ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे की क्वालिटीज़ क्या है, उसकी इन्नेट एबिलिटीज़ क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? एज अ पेरेंट आपको उनको एक्सपोजर देना है। किसी भी आउटकम को आप मत सोचिए कि मेरे बच्चे ने ये जीता वो जीता, नहीं, उसको सर्टिफिकेट मिला, नहीं। प्लेन माइंड के साथ उसको एक्सपोजर दीजिए। उसको जितनी चाहे चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है उतनी एक्सपीरियंस करने दीजिए। बिलीव मी, दिस विल वर्क। एक पेरेंट ने हमें ये बोला था कि मेरा बच्चा ना अलग रहता है सबसे, किसी से बात नहीं करता। आने के बाद बात किया हमारे पास, उसमें अंदर से बदलाव क्या हो रहा है ना, और क्या कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है ना, क्या स्किल सीख रहा है, इस पे ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हो? आपकी ये जिम्मेदारी है कि ना कौन से कंपनी के प्रोग्राम में डाल रहे हो ना, बैकग्राउंड चेक करो, कौन पढ़ाने वाला है उसका बैकग्राउंड चेक करो, वो कंपनी का इंटेंशन समझने की कोशिश करो। क्या वो सिर्फ मार्केटिंग करना चाहती है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बनाना चाहती है, या फिर सब सही में कुछ सिखाना भी चाहती है। अगर वो सही में कुछ सिखा रहा है ना, तो उनके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अलावा टीचर्स भी होंगे, उनके पास एजुकेशन के एक्सपर्ट्स भी होंगे। जो पढ़ाने वाली टीचर है, जो पढ़ाने वाला टीचर है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो चेक करना। मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ अपनी तरफ से। मैं रिक्रूट करते टाइम ना ये ज़रूर पूछती हूँ, आपका फेवरेट एजुकेशन फिलोसोफर कौन है और उनका मैसेज क्या है, आपकी फेवरेट पेडागॉजी कौन सी है और वो कैसे काम करती है। अगर सही में टीचर है ना, इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। एज अ पेरेंट आपका हक बनता है ये पूछना टीचर से। उनको पूछो कि अगर मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं आता, तो आप उसको क्या बोलोगे। उनका जो आंसर रहेगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा क्या वो ये समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, या फिर जो सही टीचर होता है ना, वो ये बोलता है कि मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन मैच करूँ, लेकिन अगर नहीं तो मैं खुद जाके उस चीज़ को पढ़ूंगी और फिर आके बच्चे का डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगी। जब हम हमारी कंपनी में टीचर को रिक्रूट करते हैं ना, तब मैंने बोल दिया क्वेश्चन क्या पूछते हैं। मैं ये भी बता रही हूँ कि उनको कुछ बुक्स पढ़ने देते हैं हम एजुकेशन के ऊपर, और मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कृष्णमूर्ति की बुक्स और जॉन ड्यूवी की बुक्स। एटलीस्ट ये तो पढ़ लो, बाकी सब कुछ जाने दो। लेकिन एज अ पेरेंट भी अगर आपको एजुकेशन, बच्चे के एजुकेशन के बारे में आप सही में कंसर्न्ड हो, तो प्लीज़ पढ़ लो यार। ये एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ जिद्दू कृष्णमूर्ति की बुक है, बहुत छोटी सी है, बहुत सुंदर बुक है, प्लीज़ पढ़ लेना। ये तोत्तो चान है, बेहद ऑसम बुक है, स्टोरी बुक है, एजुकेशन के ऊपर है, प्लीज़ पढ़ लो। जॉन ड्यूवी की एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन पढ़ लो। आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए एजुकेशन के बारे में, अगर आप सही में कंसर्न्ड हो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में। तो सही में मैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन देने के लिए वीडियो बना ही नहीं रही, लेकिन मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि सही क्या है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर पता है क्या है? अगर आप सही में कंसर्न्ड हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए, तो आप ट्रेंडिंग कोर्स को मत जाओ। आप ऐसे टीचर से पढ़ो जिसको वो सब्जेक्ट आता है, जिसको बच्चे समझ में आते हैं, ना कि जिस कंपनी का प्रोग्राम ट्रेंड पे है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल यू पेरेंट्स आउट देयर। प्लीज़ समझो इस बात को। अगर वीडियो आपको बाई चांस अच्छी लग जाती है और आपको, आपके दिल को ये बात छू जाती है ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगा। आपके भी जो भी फ्रेंड्स होंगे, जिनके बच्चे होंगे, जो लोग सही में कंसर्न्ड है, ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दोगे। मैं नहीं बता रही हूँ आपको इस वीडियो में सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।